परचून की दुकान से अरबों के कारोबारी बन चुके यूपी के बीएसपी नेता हाजी इकबाल अहमद मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व बीएसपी एमएलसी मोहम्मद इकबाल पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में मोहम्मद इकबाल पर 111 फर्जी कंपनियां बनाने और 10,000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बनाने का आरोप लगाया गया है। बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल मुश्किल में घिर सकते हैं। वजह ही कुछ ऐसी है, जिस वजह से वो चर्चा में हैं, वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में हाजी मोहम्मद इकबाल पर 10,000 करोड़ की काली कमाई करने का आरोप लगाया गया है। यही नहीं, हाजी इकबाल पर 111 फर्जी कंपनियां चलाने का भी गंभीर आरोप लगा है। हाजी इकबाल पर ये आरोप उत्तर प्रदेश के एक कारोबारी रणवीर सिंह ने अपनी जनहित याचिका में लगाया है। खनन का काम कर रहा है इकबाल और इसकी कंपनी के लोग, ये उस बारे में कोई कुछ नहीं, कहीं भी ना कोई एक्शन हो रहा, ना कोई मुकदमा हो रहा। 5, 7, 10 एप्लीकेशन लगातार 5-6 महीने से मैं दे रहा हूँ, किसी विभाग में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए, हमें उम्मीद है वहाँ हमें न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान अब उत्तर प्रदेश सरकार से शिकायतकर्ता रणवीर और हाजी इकबाल दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड अदालत में पेश करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब लगाना है कि जो याचिकाकर्ता हैं उनके खिलाफ कितने मुकदमे खुद चल रहे हैं और इल्लीगल माइनिंग के कोई मुकदमे चल रहे हैं कि नहीं। कोर्ट में ये भी बात रखी गई कि मोहम्मद इकबाल ने कई फर्जी कंपनियां बनाई हुई हैं और उनके खिलाफ भी कई क्रिमिनल मामले हैं। तो कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से उस व्यक्ति के बारे में भी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। इकबाल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच का निर्देश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन दफ्तर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हाजी इकबाल पर लगे 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति रखने के आरोप की जांच करें और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। हाजी इकबाल की मुसीबतें उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM घोटाले के खुलासे से ही शुरू हो गई थी। इकबाल यूपी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के करीबी थे और आरोप लगा था कि घोटाले में इकबाल की काली कमाई का इस्तेमाल हुआ था। सीबीआई और ईडी की जांच के मुताबिक बाबू सिंह कुशवाहा के एक रिश्तेदार और इकबाल के एक परिजन दिल्ली की एक कंपनी में निदेशक भी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की थी, लेकिन अभी तक इकबाल के खिलाफ कोई भी सीधा सबूत नहीं मिला है। अब इकबाल की 10,000 करोड़ की काली कमाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो शिकायत की गई वो बेहद गंभीर है। इकबाल और उनके तथाकथित धंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आरोप लगाया गया है कि 111 ऐसी कंपनियां हैं जो इकबाल और उनके परिजनों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हुई हैं। साथ ही उन्हें 30 कंपनियों में पार्टनर भी बताया गया है। इसके अलावा उनकी कंपनियों में विदेशी डायरेक्टरों की मौजूदगी की जाँच भी शुरू हो चुकी है। दरअसल इकबाल के खिलाफ सहारनपुर के कारोबारी रणवीर सिंह ने सबसे पहले शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत इस बात की थी कि आखिर एक परचून की दुकान चलाने वाला इकबाल रातों रात अरबों की संपत्ति और सहारनपुर की सैकड़ों एकड़ में फैली इस ग्लोबल यूनिवर्सिटी का मालिक कैसे बन बैठा। इकबाल ने आखिर कैसे इतनी जल्दी इन बुलंदियों को छुआ, इसकी पड़ताल करने जब हम हाजी जी के गांव मिर्जापुर पहुंचे तो हाजी जी के चचेरे भाई मोहम्मद आरिफ ने बताया कि तंग हाल इकबाल को उनके पिताजी ने घर के बाहर ही परचून की दुकान करा दी थी। फादर ने जो है इनको, हमारा एक मकान था अंदर जो लोगों के आम पब्लिक के बैठने उठने की जगह थी, गाँव के लोगों की, तो उसमें जो है जी वो इनको ये समझते हैं कि ये थोड़ा मजलूम हैं, गरीब हैं, तो इनको एक दुकान दे दी थी जी। वो उसमें उन्होंने पीछे से रास्ते की तरफ फोड़ के एक शटर लगा लिया था जी, और उसमें जो है एक परचून की दुकान इन्हें करा के दी थी। और उसके बाद जो है वो आज भी है दुकान।
इकबाल के भाई आरोप लगाते हैं कि इकबाल ने उसी दौर में नसबंदी के लिए मिलने वाले कर्ज में हेराफेरी शुरू कर दी थी। बैंक से जो सिलसिला चला, एक योजना चली थी सरकार की, उसमें लोन की, जिसमें वो नसबंदी का सिलसिला हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो उस नसबंदी जो आदमी कराएगा उसको इतना लोन दिया जाएगा या उस दुकान वो कराई जाएगी। तो उसमें जो है जी, इन्होंने जो है जो गरीब थे, मजलूम थे, उन लोगों का नाजायज फ़ायदा उठाया, उनको लोन कराया और लोन करा के उनको जो है, अगर उनका हक बनता था, मान लो 20,000 का लोन हुआ या 15 का हुआ, तो इनको बहुत मिनिमम पैसे दिए, 1,000-2,000 बहुत मायने रखे थे, तो वो उसी में खुश होते थे। इकबाल के भाई हाजी मोहम्मद आरिफ के मुताबिक यूपी के सहारनपुर में इकबाल ने लकड़ी की तस्करी के धंधे में पहली बार मोटी कमाई की। तो इन्होंने 10-10, 12-12 गाड़ी खैर की और पुलिस साथ में, और निकाल लीजिए खूब दबा के। तो वहाँ इसने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया था। आर्थिक हालात बदले तो इकबाल ने राजनीति में हाथ आजमाया और 1995 में बीएसपी के टिकट पर विधायक का पहला चुनाव हार गए, लेकिन कारोबार लगातार बढ़ता गया। इकबाल यमुना नदी के किनारे पत्थरों के खनन के धंधे में कूदे। इकबाल के भाई आरोप लगाते हैं कि इस धंधे में उन्होंने कायदे कानून ताक पर रख दिए थे। उस स्तर तक पहुंचा दिया जो अंग्रेजों के टाइम पे यहाँ हथनीकुंड बैराज बना हुआ था, वो तो उसकी जड़ें इतनी उखेड़ दी इसने, सन जो है वो सारा बह गया था। इसमें स्टे भी आ चुका, इलाहाबाद से सारे काम हो चुके हैं, लेकिन वो सब कुछ होने के बावजूद भी इसका खनन बंद नहीं हुआ जी। खनन कारोबार ने इकबाल की माली हैसियत हमेशा के लिए बदल दी और इसी धंधे में उन्होंने अपने करीबियों और परिवार वालों के नाम पर कंपनियां बनानी शुरू कर दी। हाजी इकबाल के भाई के मुताबिक इकबाल ने अपनी काली कमाई छिपाने के लिए अपने मुंशी को भी करोड़पति बना दिया। का मुंशी है नसीम, जिसके नाम इसने मेरा ख्याल के कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी करा रखी। उसका काम ये था, वो नौकरी करा कर रहा था इसके यहाँ और जंगल से लकड़ी ला कर था, बेचा था, अपने बच्चों का पालन पोषण करे था जी। आज उसके पास आप देखो मकान खड़ा उसका कम से कम 1 करोड़ का तो यही है पीछे, और जो है जितने लेन देन है वही करता है सब। खनन का धंधा अब भी जारी है, लेकिन अब इकबाल सहारनपुर की सबसे बड़ी निजी यूनिवर्सिटी ग्लोकल के मालिक बन चुके हैं। आरोप ये भी है कि इकबाल की इस यूनिवर्सिटी के लिए मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। इन आरोपों पर जब एबीपी न्यूज ने बीएसपी नेता इकबाल से संपर्क करने की कोशिश की तो वो कैमरे पर आने को तैयार नहीं हुए। इकबाल के मुताबिक उन पर लगे आरोप राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं। बीएसपी नेता इकबाल इसे राजनीतिक साजिश बताते हैं और उनके करीबी कारोबारी रंजिश, लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में जांच कर रहा है और शिकायतों के आधार पर आयकर विभाग ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है और जरूरत पड़ने पर इकबाल को भी पूछताछ के लिए पेश होना पड़ सकता है।